चलो बेटा लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन लोग, ठीक है। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपको, लिक्विड एक्स, कल की तरह है बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन भी। अरे करे कि नहीं करे कर अपन ने ऐसा क्वेश्चन आखिरी में, बताओ क्या बोला जा रहा है आपको क्वेश्चन में। लिक्विड एक्स जो है वो पानी से कितना भारी है, 1/3/5, 1/3/5। तो अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक्स का लिक्विड, एक एक्स लिक्विड है वो कितना भारी पानी से, 8/5 है ना, 8/5 ही बोलेंगे इसको, किससे, वाटर से। और लिक्विड और वाटर कितना भारी है लिक्विड वाई से, वाटर कितना भारी है, 4/3 भारी है। तो अपन यहाँ पानी को कैसा कर लेंगे, सेम कर लेंगे। कैसा कर लेंगे इसको, पानी को सेम कर लेंगे। तो बताओ जरा, पानी को सेम करने के लिए यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 3 से, और यहाँ पर 5 से, ठीक है। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। तो बताओ जरा, यहाँ पे आपने 3 से गुणा करा तो कितना मिल गया आपको, 24/15। और यहाँ पे कितना मिल गया बेटा आप लोग को, नहीं एक मिनट, 4 से कितने से गुणा करना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे देखो जरा, लिक्विड एक्स कितना बोला उसने, 8/5, कितना बोला, 8/5 बोला। और लिक्विड वाई, वाटर कितना बोला उसने, है ना, ये वाटर आ गया नीचे। और वाटर कितना बोल दिया उसने, 4/3 बोल दिया। कितना बोल दिया, 4/3। लिक्विड किससे, वाई से, ठीक है। तो अपन को ऊपर करना पड़ेगा गुणा कितने से, 4 से, है ना, और नीचे गुणा करना पड़ेगा 5 से, तब अपना आंसर सेम हो जाएगा। बताओ जरा, इसके लिए क्या आएगा, x/w कितना आएगा, x/w कितना आएगा बेटा, बताओ। 32 पे कितना आ गया, 20 आ गया। और यहाँ पे w/y कितना जाएगा, 20/15 जाएगा, है ना, 20 कितना जाएगा, 15 जाएगा। तो आपको इन्होंने क्या बोला है, इफ 18 लीटर लिक्विड y इज टेकन, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड x रिक्वायर्ड सो दैट द वेट ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब यहाँ पे उन्होंने बोला 32, ये ले लिया आपने लिक्विड किसको, x को, और ले लिया आपने लिक्विड y को कितना ले लिया, 15 ले लिया। लिक्विड y को कितना ले लिया आपने, 15 ले लिया। तो वाटर की तरह भारी होना चाहिए, यानी कि वाटर की तरह भारी यानी कि 20 होना चाहिए, है ना। तो बताओ जरा, यहाँ पे आपने एलिगेशन का यूज करा तो यहाँ पे कितना मिल गया आप लोग को, 5 यहाँ मिल गया। और यहाँ पर कितना मिल जाएगा बेटा आप लोग को, बताओ कितना मिल गया, 12 मिल गया, ठीक है। आपने लिक्विड y को कितना लिया है, लिक्विड y को लिया है आपने कितना, 18 लीटर। आपके हिसाब से 12, क्वेश्चन के हिसाब से कितना, 18। कितने गुना हो गया ये बताओ जरा, 1.5 टाइम्स। कितना हो गया, 1.5। तो इसको भी कर दो कितना, 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स आपने इसको भी कर दिया। तो कितना आ गया आप बताओ जरा, 7.5 लीटर्स, 7.5 लीटर्स। नोट कर लो इसको। बनेगा, वाटर को सेम कर लेना आप लोग, आपका आंसर आ जाएगा उसमें, है ना। कल सिखाए थे ना आप लोग को ये कि वाटर को सेम कर लेना, नहीं कर पाए, कर लिए, आंसर तो नहीं आया था, लेकिन आया था, 7.5 आ गया था। उसके नीचे वाला कर लो बेटा, नीचे वाले क्वेश्चन का डाटा पता है आप लोग को, इसको नोट कर लिया। अनुपात पूछा तो अनुपात बता दिया आपने, हो गया, नोट कर लिए, हो गया। देखो पीडीएफ में डाटा नहीं होगा उसके नीचे का, पीडीएफ में डाटा नहीं होगा, हमने डाटा भी यहाँ पे ऐड कर दिया आपके। अभी डाटा हमने आपको ओरली लिखवाया था उसका, ये हो गया बेटा। इसकी फोटो लेना तो फोटो ले लो आप लोग, है ना, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है, वीडियो देखने वाले। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपको, आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में जो लिक्विड M है वो 1/4 टाइम्स हैवी है वाटर से, और वाटर जो है वो इतना हैवी है लिक्विड N से। आपको बताना है अगर लिक्विड M को हमने 35 लीटर मिलाया तो लिक्विड N को हमको कितना लीटर मिलाना पड़ेगा ताकि वो वाटर के जितना ही भारी हो जाए, बताओ। एक बार बोल दिया उसने 11/7 और एक बार बोल दिया उसने 8/5, 11/7 और 8/5। किसको मैच करोगे, 7 और 8 को या 11 और 8 को, 7 और 8 को, हाँ 7 और 8 को बराबर बनाओगे या 8 और 11 को बराबर बनाओगे, करो जो भी कर रहे हो।
वाटर को सेम बनाओ भाई, तुलना किससे करा रहा है आखिरी में? वाटर से करा रहा है ना, वाटर से करा रहे हैं। द मिक्सचर हैज द सेम वेट एज वाटर, बीच में क्या आएगा? वाटर आएगा। तो बताओ जरा, लिक्विड एम बोला उसने, लिक्विड एम कितना आ गया आप लोग के पास? 11/7 आ गया, ठीक है। यानी कि वाटर कितना आ गया यहाँ पे? 7 आ गया, ठीक। आगे क्या बोल रहा है वो आपसे? आगे बोल रहा है वो आपसे लिक्विड वाटर जो है वो कितना भारी है? 8/5 भारी है। लिक्विड कौन सा? एन से। तो 7 और 8 को कैसा बनाना पड़ेगा? सेम। तो यहाँ पे आपने गुणा कर दिया ऊपर नीचे कितने से? 8 से और 8 से। और यहाँ पे ऊपर नीचे आप किससे गुणा कर दोगे बेटा? 7 से और 7 से। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आप लोग को? 88। और यहाँ पर मिल जाएगा आप लोग को 56, 7 8 56। और यहाँ पर कितना मिल गया आपको? 7 8 56। और नीचे मिल गया कितना बेटा? 35 मिल गया, ठीक है। यानी कि आपको मिलना चाहिए यहाँ पे 88 और यहाँ पर मिलना चाहिए था 35 और बीच में कितना आना चाहिए था आप लोग का? 56 आना चाहिए था, है ना। 88 कौन सा आ गया? लिक्विड एम आ गया। और ये क्या आ गया? लिक्विड एन आ गया, ठीक है। इसके बाद आप लोग लगा लेते हैं यहाँ पे एलिगेशन। एलिगेशन जैसे ही आप लोग लगाते बेटा तो आप लोग को यहाँ पे क्या मिलता? 88 में से 56 में से 88 कम करिए, कितना मिल जाएगा आप लोग को? यहाँ पे 32 मिल जाएगा। कितना मिल गया यहाँ से? 32 मिल गया। और 56 में से आपने 35 को कम कर दिया तो कितना मिल गया? 21 मिल गया। कितना मिल गया बेटा यहाँ से? 21 मिल गया आप लोग को यहाँ पे, है ना। ये रेशो में आ गया। कोई नंबर है इसको काट सकता है? हाँ बताओ, कोई ऐसा नंबर जो इसको काट सकते हैं? बताइए। लिक्विड एम को कितना मिलाया आपने? 35 लीटर मिलाया, ठीक है। कोई नंबर काट पा रहा है इसको? नहीं काट पाएगा, ठीक है। तो बताओ जरा, यहाँ पे आपने लिक्विड एम को कितना मिलाया? 21। आपके हिसाब से 21, क्वेश्चन के हिसाब से 35 कितने गुना हो गया बेटा? ये 5/3 गुना हो गया। कितने गुना? 5/3 गुना हो गया। तो वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 5/3 गुना। ये 5/3 समझ में आया कैसे आया? हाँ, 7 से काटोगे 3 बार में, 7 से काटा 5 बार में, ठीक है। तो इसको भी कितना कर दोगे आप लोग? 5/3। कितना कर देंगे बेटा? 5/3 कर दोगे इसको, ठीक है। तो कितना जाएगा यहाँ से बताओ जरा? 10 और यहाँ 15, 16, 160/3 जाएगा। 160/3 लीटर मिलाना पड़ेगा। 160/3, है ना। फ्रिक्वेंसी बढ़ा करके कर रहा है भाई, हाँ फ्रिक्वेंसी बढ़ा करके बिल्कुल एकदम परेशान कर रहे हैं यार। आपको 21 5/3 समझ में नहीं आया आपको? देखो, आपके हिसाब से आपने 21 मिलाया और प्रश्न के हिसाब से कितना मिला दिया आपने? 35। तो बताओ जरा, एक यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी? आप बताओ, 35 बटे कितना जाएगा? एक एम मिला रहे हैं अपन कितना बेटा? 35। तो आपको पूछा गया एन कितना मिलाया जाना चाहिए? नहीं समझे? अरे हिंदी में पढ़ लो ना बेटा। यदि 35 लीटर द्रव एन में हाउ मच लिक्विड एम शुड बी मिक्सड विथ 35 लीटर? अरे हाँ भाई, सही बोल रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आप पे? लिक्विड, हाँ जी करेक्ट बोल रहे हैं भाई, ये गुड़िया सही बोल रही है यहाँ पे। देखो ये क्या बोल रही है यहाँ पे, देखो जरा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये बस गड़बड़ हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे वैल्यू किसकी दी हुई थी? देखो यहाँ पे फिर से कर दे रहे हैं, 88 और 35 और यहाँ पे कितना आ गया था? 56 आ गया था कि नहीं आ गया था?
ठीक है। ये 88 किसकी वैल्यू आ गई थी, ये m की आ गई थी और ये n की आ गई थी, ठीक है। यहाँ पे आपने एलिगेशन लगाया था बेटा, तो आप लोग को क्या मिल गया यहाँ से 21 यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पर कितना मिल गया आप लोग को, यहाँ से बताओ जरा, 32 मिल गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रश्न में 32 की वैल्यू दी थी, हाउ मच लिक्विड m पूछा है उसने, लिक्विड m कितना मिलाया जाना चाहिए, है ना। अगर लिक्विड n को 35 मिलाया गया है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 35 आ गई, है ना। तो कितना आ गई इसकी वैल्यू बताओ जरा, 35/32 आ गई, कितनी आ गई, 35/32 आ गई। तो इसकी वैल्यू भी कितना कर दोगे आप, 35/32 कर दोगे, है ना। 21 की वैल्यू भी कितनी कर दिया आपने, 35/21 कर दिया, 35/21 कर दिया, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ से 35 से कम 35 हो गया, 5 यहाँ पर आ गया, 3 कैरी चल गई, 35 70 और 3 73 हो गया, ठीक है। बटे में 21 आ गया। वैसे कोई नंबर इसको काट पाएगा क्या, 35/21 होएगा ना, नहीं सॉरी 32 बटे, अरे रे 32 है ना, 32 दोनों, चले यार इरिटेट कर दिया इसने। हाँ बताओ जरा क्या क्या आ गया था, m/m और n, और यहाँ पर कितना आ गया था, यहाँ 88 आ गया था, और यहाँ 56, कितना 56 यहाँ पे आया था, और यहाँ पर कितना आया था, सही तो लिखा है, हाँ यहाँ बताओ यहाँ 35 है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिगेशन लगाने के बाद आप लोग को यहाँ पे कितना मिल गया था, यहाँ पे मिल गया था आप लोग को 21, है ना, और यहाँ पर कितना मिल गया था आप लोग को 32। आपको n की वैल्यू दी थी प्रश्न में कितनी, 35 दी थी, ठीक है। थोड़ी सी सिली मिस्टेक के कारण देखो कितना ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, 35/32 मिल जाएगा आप लोग को, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई आप लोग को, इतनी। तो 21 यूनिट की वैल्यू निकाला था आप लोग को, तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी रहती है बताओ, 35/32 मल्टीप्लाई पाई कितना 21 हो जाता, ठीक है। तो हमने निकाला सही था वहाँ पे। बताओ 35 से कम 35, 5 यहाँ पर, 3 कैरी चली गई, 35 दूनी 70 और 3 73, और यहाँ पर कितना आ गया 32 आ गया, आपका आंसर ही हो जाएगा, ठीक। जरा से सिली मिस्टेक अपन ध्यान नहीं दिया ना कि यहाँ पे लिक्विड, हाउ मच लिक्विड m बोला है, हमने n समझ लिया था, ठीक है। तो आंसर आप लोग का किस लाइन पे आता है बताओ जरा, 22 से 21 की लाइन पे आता, 66 हो जाता है, आप लोग का 64 यहाँ पर ये हो जाता, 73 ये हो जाता, ठीक। कितना बच जाता है यहाँ से बताओ जरा, 9 बच जाता, 95, ठीक है। तो आप लोग का आंसर जो है 85 बच जाता है यहाँ से, है ना, 95 बच जाता है यहाँ से। 95 बचने के बाद आप लोग के पास फिर ये 23 की लाइन पे जाता है आप लोग का आंसर, ठीक है। 96 है ना, 22 की लाइन पे आता है आपका। अगर इसको आप काटते हैं तो 22 बार में चलता है, 22 दशमलव कुछ आंसर आ जाता है आप लोग को, 22.XYZ। और 22.9 के आसपास आंसर आता, 9 या 8 के आसपास, ठीक है, अगर आता भी तो, ठीक है। नोट कर लो इसको, कर लिया नोट। तो इसके नीचे वाला क्वेश्चन आप लोग करके लाओगे, हाँ हो गया, इसे नोट कर लिया, 22 दशमलव कुछ आ रहा होगा काटने पे, ठीक है। चलो हाँ 9 की लाइन पे, 8 या 9 की लाइन पे आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 21 आपके पास कितना, 32 से काट रहे हो, 31 बच जाएगा आपके पास, ठीक है। हो गया बेटा, नोट कर लिया, याद है बेटा। इसमें देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन आप करके लाओगे, सेम क्वेश्चन है, आपको 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो जरा, ये वाला क्वेश्चन करिए आप लोग 40, चलो इससे पहले आप लोग ये वाला क्वेश्चन करो जरा। 78 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करे जाते 60 स्टूडेंट के बीच में, जिसमें से प्रत्येक बॉय को मिलता है 1.6 रुपीज़ और प्रत्येक गर्ल को मिलता है 110 मतलब 1.10 रुपये मिलता है, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। बनेगा यार सवाल, नहीं क्यों नहीं बनेगा, देखो यार यहाँ पे क्या करना है आप लोग को यहाँ से पहले बीच की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि एलिगेशन में आप लोग को एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे अपन यहाँ पे बताओ जरा, एवरेज निकालने का तरीका क्या रहेगा, सेम अभी करवाते हैं ना उसको भी। देखो यार यहाँ पे 78 की बात करें हम, 78 रुपीज़ है, कितना है यहाँ पे 78 रुपीज़ है ना। इसको आप कन्वर्ट कर दो किसमें, पैसे में कन्वर्ट कर दो, आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर आप पैसे में कन्वर्ट करोगे किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, 100 से करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर बटे में कितना आ गया आप लोग के, 60 स्टूडेंट है तो 60 में बट रहा है कि नहीं बट रहा, जिसमें से कुछ बॉयज़ हैं और जिसमें से कुछ गर्ल्स हैं, है ना। बॉयज़ को कितना मिल जा रहा है आप लोग बताओ जरा, बॉयज़ को कितना मिल रहा है यहाँ पे, एवरेज कितना, प्रत्येक बॉय को कितना मिल रहा है 1.60, यानी कि 160 पैसा मिल रहा है,
है ना। अरे देखो 1 रुपए में कितना आ गया बेटा, 100 पैसा आ गया कि नहीं आ गया, और 60.60 का रुपए का मतलब क्या होगा, 60 पैसा होगा। तो प्रत्येक बॉय को कितना मिल रहा है, 160 पैसा, यानी कि इनका एवरेज भी कितना आ जाएगा, 160 पैसा। और यही आएगा कि नहीं आएगा, प्रत्येक बॉय को कितना मिल रहा है, 160 पैसा मिल रहा है, ठीक है। और प्रत्येक गर्ल को कितना मिल रहा है, प्रत्येक गर्ल को कितना मिल रहा है, 110 पैसा, यही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो इनका एवरेज निकाल सकते कि नहीं अपन, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपने 6 से काटा, 6 से कितने बार में कट गया बेटा, ये 1 बार में और 3 बार में, यानी कि 130 इनका क्या आ गया, एवरेज आ गया। 130 क्या आ गया बेटा, इनका एवरेज आ गया कि नहीं आ गया। तो आपने यहाँ से इसमें एलिगेशन लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर आप बताओ जरा, यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ था एवरेज, क्या लिखा हुआ था ये एवरेज, तो यहाँ नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशो, यही आएगा कि नहीं आएगा, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का क्या जाएगा, यहाँ से रेशो जाएगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा जा रहा है आपको यहाँ से, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे आप लोग बताओ जरा कितने आ जाएगा, यहाँ से आपने ले लिया एवरेज ले लिया, कितना जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना जाएगा बेटा, यहाँ पर कितना आ गया आप लोग बताओ जरा, यहाँ पे 20 आ गया, ठीक है। तो रेशो कितना जाएगा यहाँ पे, 2:3 हो जाएगा, 2 कितना आ गया, 3 आ गया। तो आपके हिसाब से टोटल विद्यार्थी कितने हो रहे थे, 5, आपके हिसाब से 5, और प्रश्न के हिसाब से कितना हो रहा है, 60। कितने गुना हो गया ये बताओ, कितने गुना हो गया ये, 12 गुना, कितने गुना, 12 गुना। तो यानी वैल्यू भी 12 गुना और यानी वैल्यू भी 12 गुना, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे कितना जाएगा आप लोग के हिसाब से, 24। कितने बॉयज हैं आप लोग के पास, 24, और यहाँ पे गर्ल्स कितनी रहेंगी बेटा, 36। कितनी रहेंगी, 36 गर्ल्स रहेंगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये जो आप लोग को रुपए दिया हुआ है, ठीक है, 60 विद्यार्थियों में बराबरी से बांटा जा रहा है, 60 स्टूडेंट में बराबरी से बांटा जा रहा है। अगर ये बांटा जा रहा है तो आप लोग को उसका बीच की वैल्यू, एलिगेशन की बीच की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से बताओ जरा, 78/60। और अगर पैसे में कन्वर्ट करना है तो कितना जाएगा आप लोग का, मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। आप इसको रुपये में करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। रुपये में करके करोगे तो 1.6 कितना आएगा यहाँ पे बताओ जरा, 1.60, 1.10, और यहाँ पे कितना जाएगा आप लोग के पास, 78/60 करोगे आप लोग, 78/60, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 1.3 जाएगा, ठीक, कितना जाएगा 1.3, यहाँ पे 1.3 जाएगा, 30, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक, 2:3 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। बनेगा नहीं बनेगा बेटा, हो गया, कर लिए बेटा नोट, हटा दे इसको, ठीक है। चलो आप लोग 11 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा बेटा, 11 क्वेश्चन सॉल्व करो जरा। 88 रुपीज़ हैं, डिवाइड करे जा रहे हैं किसमें, 80 स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। और प्रत्येक लड़के को मिल रहा है 1.50 रुपये और प्रत्येक लड़कियों को मिल रहा है 1 रुपये। तो आपको बताना नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स। सेम क्वेश्चन नहीं लग रहा, कर लोगे, बताओ, ये वाला सॉल्व करो, फिर बाकी आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4, 7 और 8 होमवर्क रहेगा। प्रैक्टिस हो रही कि नहीं हो रही आप लोगों की, हाँ। अब वो आपको नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स करके भी दे सकते हैं आखिरी में, टोटल ना दे करके नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स भी दे सकता है लास्ट में। हाँ जी, 16 लड़के, 64 लड़कियां, ठीक है। देखते जरा यहाँ पे क्वेश्चन में,
88 रुपये डिवाइड करे जा रहे हैं 80 स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। और जिसमें से प्रत्येक बॉय को कितना मिल जा रहा है बेटा, 150 पैसा बोल दूं, और गर्ल को कितना मिल रहा है 100 पैसा, है ना। तो बताओ जरा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रुपीज़, टोटल रुपीज़ कितना हो गया था 88, और स्टूडेंट कितने हो गए थे यहाँ पे 80, और पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा, तो 0 से 0 कैंसिल, 8 से काटा, तो यहाँ पे कितने बार में 11 बार में, यानी कि आप लोग के पास यहाँ पे एवरेज कितना जा रहा होगा व्यक्ति को 110 जा रहा होगा, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे आपने एलिगेशन लगाया बेटा, तो आप लोग के पास यहाँ पे बताइए जरा क्या आ गया यहाँ से, यहाँ पे आ गया आप लोग के पास 40, और यहाँ पे अनुपात में कितना जाएगा, यहाँ पे आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए जरा यहाँ से 1:4 बोल सकते हैं अपन इसको, है ना। 1:4 आपके हिसाब से विद्यार्थी हो गए 5, और प्रश्न के हिसाब से कितने हो गए बेटा 80 हो गए, कितने गुना हो गया 16 गुना, कितने गुना 16 गुना, तो 1 की वैल्यू भी कितने गुना 16 गुना, और 4 की वैल्यू भी कितने गुना 16 गुना। तो बताओ जरा 4 16 चौक कितना होता है 64 होता है, और 16 कम कितना होता है बेटा 16 होता है। तो बॉयज़ की संख्या कितनी आ गई 16, और गर्ल्स की कितनी आ गई 64, और टोटल हो गए 80 विद्यार्थी, बन जाएगा, है ना। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको बता देते कौन सा क्वेश्चन, इसको तो नहीं नोट करना, हो गया ना, ठीक है। देखो जरा प्रैक्टिस के लिए आप लोग के पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इसको आप घर से करके लेकर के आओगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 4 के बाद यहाँ पे देखो जरा क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास यहाँ पे 7 दिया हुआ है 52 रुपीज़ वाला, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग को 60 रुपीज़ वाला, ठीक है, 50 विद्यार्थी जिसमें, तो ये भी करके ले आना आप लोग, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो जरा, ये भी आप लोग का सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी नहीं कराएंगे आपको। आपको बताना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, यहाँ पे बोला जा रहा है मंडे के दिन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने आए जाते हैं, यहाँ पे 350 आते हैं, और रिमेनिंग डेज पे, अरे तो कल वाला क्वेश्चन हो गया क्या, हाँ ये रहने दो, इसको भी नहीं करना आपको, ठीक। ये भी सेम क्वेश्चन हो गया, नहीं ये अलग है, ठीक है, करो इसको जरा। 50 रुपीज़ लेस देन अ बॉय, ठीक है, चलो ये करो जरा आप लोग। 69 रुपीज़ को 115 विद्यार्थियों में बांटा जाता है, जिसमें से गर्ल्स को 50 पैसा कम मिलता है प्रत्येक बॉय से। तो इसी प्रकार से लड़कों को मिलने वाले पैसे कितने हो जाते हैं, 2 गुना हो जाते हैं प्रत्येक लड़की की तुलना में। तो आपको बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है आपको। आगे आंसर, हेलो सॉल्व करवा दें, चलो सॉल्व करवा देते भाई। क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पे ₹69 जो है, देखो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज समझने की जरूरत थी, बाकी आप लोग सॉल्व कर लेते इसको। यहाँ पे बोल रहा है आपसे 69 रुपये को डिवाइड किया जाता है 115 स्टूडेंट के बीच में, मतलब यहाँ पे वो वाला सीन तो सेम रहेगा, है ना। प्लॉट ट्विस्ट कहाँ कर दिया हमने, बोला कि प्रत्येक लड़की को 50 पैसा कम मिलता है प्रत्येक लड़के की तुलना में, है ना। आगे बोल दिया हमने इसके कारण लड़कों को मिलने वाले जो पैसे हैं वो लड़कियों की तुलना में कैसे हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, दोगुना। यानी कि अगर मैं सिंपल बोलूँ कि लड़कियों को मिले 50 पैसा तो लड़कों को कितना मिल गया, सिंपल हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो देख लेते जरा यहाँ पे बॉयज़ को कितना मिल रहा है 100 पैसा, कितना मिल रहा है, तो लड़कियों को कितना मिल रहा होगा
50। अरे यही मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा? तो बताओ जरा, टोटल आप लोग के पास रुपीस कितने थे? 69 थे, बटे में कितना आ गया? 115। और अगर पैसे में कन्वर्ट करें तो कितना लगा देंगे अपन यहाँ पे? 100 से गुणा कर देंगे। तो बताओ जरा, आपने यहाँ पे इसको 23 से काट लें, 23 से काटोगे तो कितने बार में चल गया? ये 3 बार में, और ये कितने बार में चल गया? 5 बार में। ठीक है, 23 पंचे कितना होता है बेटा? 23 पंचे 115 होता है कि नहीं होता? ठीक है, 5 से काटे तो कितने बार में चला गया? ये 20 बार में। ठीक, तो आपके पास बीच की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। कितनी आ गई? 60। आपने 100 में से 60 कम करा तो कितना आ गया? 40। और 50 में से 60 में से 50 कम करा तो कितना आ गया? 10 आ गया। तो कितना आ गया आंसर? 1:4। आपके हिसाब से विद्यार्थी कितने हो गए? 5। कितने हो गए बेटा? 5। कितने हो गए विद्यार्थी? 5। और प्रश्न के हिसाब से 115। कितने गुना हो गए ये? 23 गुना। कितने गुना? 23। तो यहाँ पर भी 23 से गुणा का, तो कितना जाएगा आप लोग का आंसर? 23 यहाँ पर आ गया। और उसने पूछा क्या? नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की पूछा, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर दोगे आप किसका? 23 का। तो कितना जाएगा? 92। कितना जाएगा? 92 गर्ल्स। बनेगा ऐसा सवाल? हाँ जी। अरे तुम तो बहुत रिलैक्स हो गई यार। हाँ, उसके आगे दिया हुआ पीडीएफ में, आपके पास पीडीएफ आई कि नहीं आई? आ गई ना? रिलैक्स क्यों जाते हो? क्वेश्चन आते तो पीडीएफ स्क्रॉल करके आप लोग क्वेश्चन कर लिया करो सॉल्व। कितना रिलैक्स हो जाते हैं तुम लोग तो यार, बड़े बेकार इंसान हो। हाँ, इसको हो गया? लिख लिया बेटा? पीछे बताइए, हो गया बेटे? नहीं हुआ? हो गया। चलो आप जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो यहाँ बोल रहे हैं 168 रुपये डिवाइड कर दिए जाते हैं 120 स्टूडेंट के बीच में, जिसमें प्रत्येक गर्ल्स को 1 रुपये कम मिलता है प्रत्येक बॉय की तुलना में। मतलब अगर बॉय को मिल रहा है 2 रुपये तो लड़कियों को मिल रहा होगा 1 रुपये, है ना? अगर प्रत्येक बॉय को ट्वाइस मनी मिलता है, मतलब 2 गुना प्राप्त हो जाता है पैसा, मतलब वही वाली लाइन आ गई यहाँ पे, है ना? कि लड़कों को मिल रहा है 2 गुना पैसा, यानी कि 2 रुपये लड़कों को तो 1 रुपये लड़कियों को। ठीक है, तो बताना है आप लोग को, नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है। बॉयज भी बता दो, चलो सेम ही लगा क्वेश्चन, है ना? करो इसको सॉल्व। इसके अलावा कुछ दिया है यहाँ पे 3 टाइम्स, है ना? ये 3 टाइम्स वाला दिया हुआ है 60 पैसा प्रत्येक गर्ल्स से। अच्छा एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन करो ना आप जरा, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तो फिर मजा आ जाएगी। ठीक है, 4 टाइम्स वाला भी करके ले आना आप लोग, और यहाँ पे चलो फिर ये तो कराना पड़ेगा, है ना? ये 3 टाइम्स वाला करो, फिर 4 टाइम्स वाला आप लोग का होमवर्क रहेगा, और इसके ऊपर वाला भी होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 14 होमवर्क रहेगा। याद करो, 96 रुपये 150 स्टूडेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाते हैं, इसमें से प्रत्येक लड़कियों को 60 पैसा कम मिलता है प्रत्येक बॉय की तुलना पे। इस तरीके से लड़कों को प्राप्त हुआ पैसा जो है वो 3 गुना हो जाता है लड़कियों की तुलना में। ठीक है, तो बताइए जरा यहाँ से आप लोग नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी? बताओ फटाफट बताइए। देखो इससे ऐसे क्वेश्चनों के अलावा आप लोग ज़रा वो मत टेंशन लेना कि यार भाई बहुत हैवी हैवी क्वेश्चंस आते हैं क्या, ऐसा वैसा। जो करा रहे हैं ना उससे ही मिलते जुलते क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग को पेपरों में। मुझे क्या पता, बताओ।
नहीं समझे आप लोग? क्यों बेटा? नहीं समझे? देखो क्या बोलना चाह रहा है वो है, आपको यहां से समझना पड़ेगा थोड़ा। 60 पैसे कम मिलते हैं, है ना, प्रत्येक बॉय के। आपको ये याद रखना है कि बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस कितना जाना चाहिए? 60 पैसे का आ जाना चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए? 3 गुना भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 3 गुना भी होना चाहिए। आप बताओ 60 पैसे का डिफरेंस कब आएगा? जब वो 3 गुना कराएगा। हाँ, 60 पैसे का डिफरेंस कब आएगा? जब वो बॉयज के पास होंगे 3 गुना ज्यादा और गर्ल्स के पास होंगे उसकी तुलना में 1 कम, है ना। मतलब कुल मिलाकर के आपको ये नहीं बोलना चाह रहा वो कि बॉयज के पास होना चाहिए 3x और गर्ल्स के पास होना चाहिए x, बराबर में डिफरेंस कितना जाएगा आप लोग के पास? 60। यानी कि यहाँ से यहाँ से आप लोग के पास 2x बराबर कितना आएगा? 60 आएगा कि नहीं आएगा? x बराबर कितना आ गया? 30। यानी कि आपके पास गर्ल्स के पास कितना होना चाहिए? 30 और बॉयज के पास कितना होना चाहिए? 90। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और डिफरेंस देखो जरा, आप यहाँ पे ये 30 हो गया और ये 90 हो गया, डिफरेंस देखो 60 हो गया कि नहीं हो गया? नहीं समझ में आया? 3 गुना का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? देखो बेटा यहाँ पे तो क्या बोला जा रहा है, बॉयज के पास जाना चाहिए 90 रुपए और गर्ल्स के पास से जाना चाहिए 30 पैसे, है ना। कितने जाना चाहिए? 30 पैसे। और बताओ जरा 96 रुपीस को 150 स्टूडेंट के बीच में इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर दिया 100 से गुणा करके। तो बताओ जरा 0 से 0 कैंसिल, 15 से काटा 3 बार में, 15 से 5 से काटा 3 बार में, 5 से काटा 2 बार में, 3 से काटा कितने बार में चला गया? ये 32 बार में। और यहाँ पे कितना आ गया? इसको गुणा करके से 64 आ गया। तो यहाँ इनकी बीच की वैल्यू कितनी आ गई? 64 आ गई। तो बताओ जरा एलिगेशन लगाने के बाद आप लोग को यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 34 यहाँ मिल जाएगा और यहाँ पर कितना मिल जाएगा बेटा? यहाँ पे 6 जोड़ दिया, 70 और 20, यानी कि कितना मिल जाएगा? 26 मिल जाएगा। यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप लोग को? ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को काट रहा होगा? हाँ, काट देगा, 2 काट देगा, यहाँ पे 17 जाएगा और यहाँ पे कितना जाएगा? 13 जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? आपके हिसाब से टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 30 हो गए। कितने हो गए? 30। और प्रश्न के हिसाब से कितने हो गए? 150। कितने गुना हो गए? ये 5 गुना। तो यानी वैल्यू भी 5 गुना कर देना और यानी वैल्यू भी 5 गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे 17 पंचे कितना हो जाता है? यहाँ पे 85 ये हो गया और यहाँ पर ये 13 पंचे कितना हो जाता है? 65 हो जाएगा। कितने? तो यहाँ पे 65 आ जाएगा, ठीक है। बन जाएगा बेटे? बनेगा नहीं बनेगा बेटा? मिट्टी दा बंदा तू तापरी। एक देखो बहुत फेमस क्वेश्चन है आप लोग का एसएससी पैटर्न पे, ठीक है। ये वाला बन जाएगा कि नहीं? अभी इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आपसे बोलेगा 4 टाइम्स करने के लिए, 5 टाइम्स करने के लिए, तो कर लोगे? क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा तो आप लोग परेशान तो नहीं होगे? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं है? ऐसे कैसे नहीं है? इसके बाद वाले क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है जरा देख लेते हैं उसको। सुधारने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, अरे ये तो हो गया, है ना। चलो ये देख लेते हैं, इसके नीचे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 4 टाइम्स वाले में 110 दिया हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं भाई इसमें 110 वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है 4 टाइम्स बोल रहा है, ठीक है, 4 टाइम्स, ठीक। तो बेटा बन जाएगा कि नहीं बनेगा? यार बताओ जरा कितना डिफरेंस आना चाहिए? 75 पैसे का आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 75 पैसे का आना चाहिए। तो बताओ बॉयज और गर्ल्स के पास कितना पैसा आएगा? बॉयज के पास कितना आएगा? नहीं समझे? 25, करेक्ट, ठीक है। 25 गर्ल्स के पास और बॉयज के पास 100। 75 का डिफरेंस चाहिए ना। देखो हिंट कर दे रहे हैं हम लोग, हम आपको हिंट कर दे रहे हैं बेटा। देखो जरा यहाँ पे 4x माइनस का x बराबर कितना जान चाहिए आप लोग के पास? 75 का जान चाहिए। तो 3x की वैल्यू कितनी रहेगी? 75। x की वैल्यू कितनी रहेगी?
25, एक्स की वैल्यू 25 का मतलब गर्ल्स की वैल्यू आ गई है ना, तो बॉयज़ की कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। 25 चौक कितना हो जाता है 100 हो जाता है, ठीक है। तो बॉयज़ की वैल्यू हो जाएगी 100 और गर्ल्स की जाएगी 25 और बीच का निकाल लोगे आप यहाँ से, तो बाकी का शेष आप लोग का होमवर्क है, ठीक है बेटा। अब आगे देखते जा रहे हैं यहाँ पे क्या कहानी कह रही है। सिर और पैर है, सिर पैर क्वेश्चन में, हाँ तो कर लो। देखो जरा यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इन अ zoo there are deers and ducks. If heads are counted, then there are 180 heads. If their legs are counted, then there are 448 legs. आपको बताना है डियर्स और डक्स की संख्या। बताइए, आपके एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था और अभी भी आ जाता है कई बार, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मतलब सर ये तो बिना सर पैर वाला क्वेश्चन है, सर ही पैर वाला क्वेश्चन है। बताओ बताओ बताओ। हो गया, नहीं आ रहा? देखो बहुत आसान, आप लोग को टिपिकल लग रहा है क्वेश्चन, टफ लग रहा है। क्या देखो अभी समझाता हूँ, आप लोग को लगेगा कुछ भी बताते रहना। देखो आप बताओ जरा, देखो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। 180 बोल रहा है टोटल हेड से। अरे 180 हेड है क्या? और टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने आ गए? टोटल लेग्स कितने हो रहे गिनने पे? हाँ 480 हो रहे, 48 हो रहे, ठीक है। आपको बोला गया है यहाँ पे कौन कौन है बेटा, डियर है और डक है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है हिरण है और बतख है, ठीक है। आप बताओ जो डियर होती है वो कितने पैर होते हैं उसके पास, और डक के पास कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं क्या? 2 ही होते हैं, और बाकी के 2 क्या होते हैं? पंख होते हैं, ठीक। पैर नहीं होते, पंख होते हैं। हाँ पंख होते हैं, पैर नहीं होते, ठीक। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बेटा 2 तो इसके पास भी है और 2 इसके पास भी है ना। मतलब 180 सिर में अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2 तो इसके पास भी, 2 इसके पास भी है कि नहीं है? ठीक, तो 360 पैर तो दोनों के पास है कि नहीं है? नहीं समझ में आया? अरे 360 पैर तो दोनों के पास हुए ना। देखो तुम लोग को चित्र बनाए वगैरह ना समझ में नहीं आता। ये आ गया हिरण, ठीक है, और ये आ गई बतख, समझ में? अच्छा ये पंख आ गए इसके, है ना, और ये पैर आ गए, ठीक। अब 2 पैर इसके पास भी, 2 पैर आप 1 और 2 नहीं गिन पा रहे यहाँ पे, हाँ तो 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी है, मतलब 100 सिर तो एक ही एक रहेगा ना, कि सिर भी आप 2 कर दोगे? हाँ सिर तो एक ही रहेगा ना इनके पास। तो बताओ जरा 180 सिरों में अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, 2 पैर इसके 2 पैर इसके, तो 360 पैर तो मेरे पास इन सभी के जाएंगे, है ना, 360 पैर आएंगे। तो अगर मैं 360 इसमें से घटा दिया, ठीक है, कितना बच गया यहाँ से बताओ जरा आप लोगों ने? 8 यहाँ पे बच गया और यहाँ पे 14 में से 6 कम कर दिया, 14 में से 6 कम करो कितना मिलेगा? 80, है ना। यहाँ पे आपको 8 मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, 88 मिल गया यहाँ से, ठीक। और ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 88 आया, ये कितने पैर आ गए ये? हाँ ये शेष 2 पैर आ गए कि नहीं आ गए, है ना। अब अगर मैं इसमें 2 का भाग लगा दूंगा तो मुझे यहाँ पे हिरणों की संख्या मिल जाएगी कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हिरणों की संख्या कितनी आ गई? 44। तो डियर की संख्या कितनी आ गई बेटा? 44 आ गई कि नहीं आ गई? अगर डियर की संख्या 44 आ गई तो 88 में से 44 कम कर देना। तो बताओ जरा यहाँ से आप लोग बताइए, आप लोग के पास डक की संख्या कितनी रहेगी? 136 रहेगी, आएगी कि नहीं आएगी? 10:15 की जगह 11:15 हो रहा टाइम। चलो ठीक है, आ जाओ भाई।
बढ़िया बढ़िया। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को? ठीक है, इसके जैसे एक आध सवाल और करवाते हैं आप लोग को। ये फेवरेट सवाल है एसएससी और रेलवे वगैरह के। ठीक है, नहीं समझ में आया? इसको नोट करो। ठीक है, इसके बाद वाला सवाल कराएंगे और अच्छे से आएगा। लैपटॉप है ना? हाँ बस काम बन जाएगा। और वो वाला यूए वाली केबल, हाँ। किसी बच्चे को कोई लेक्चर तो नहीं छूटा है अभी? बताओ बेटा, पीछे आप लोग का कल का छूटा है? कल क्लास लगी थी ना? आप नहीं आए थे? अभी ले लेंगे लेक्चर हमसे, ठीक है? टाइप सी केबल है आपके पास? केबल है? नहीं, रूम पे तो है, अभी यहाँ पे है। आपके पास है क्या? किसी के पास नहीं है टाइप सी केबल? अपने पास भी नहीं है ना? हाँ, अभी ले लेना हमसे, ठीक है? कल का लेक्चर 5 मिनट रुकना, मिल जाएगा आपको, ठीक है? हाँ जी बताइए, हो गया सॉल्व? देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन और देखो, आप लोग को और अच्छे से समझ में जाएगा, ठीक है? इसको इरेज कर दें। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आपको, एक फार्म के अंदर काउज और हैंस की संख्या दी हुई है आप लोग को, है ना? काउज और हैंस है, ठीक? अगर सिरों को गिना जाता है तो 120 सिर है, और अगर उनके लेग्स गिना जाता है तो 320 लेग है, ठीक है? तो आपको बताना नंबर ऑफ काउज और नंबर ऑफ हैंस पूछा जा रहा है। एक बार रिपीट करता हूँ ये सवाल, आप लोग को आसानी से समझ में जाएगा, ठीक? देखो काऊ की बात करेंगे, काऊ की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे काऊ के पास कितने पैर रहेंगे? 4। और अगर पूछा जाएगा यहाँ से आपके पास मुर्गी के पास कितने पैर रहेंगे? देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मुर्गी बोल रहे हैं ना, मुर्गी के पास कितने पैर रहेंगे? 2 रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हेड्स, सिर तो एक एक रहेगा। अरे सिर तो एक एक रहेगा ना, तो बताओ जरा सिर कितने हो गए उनके पास? एक एक हो गए। हेड कितने हो गए उनके पास? एक एक हो गए, ठीक है? अगर हेड एक एक हो गया और सभी के पास 2-2 पैर हैं, कितने पैर हैं? 2-2 पैर हैं, तो इसका गुणा मैं 2 से कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? है ना? आपको पैर गिनना है बेटा, क्या गिनना है आपको? पैर। अगर मैं काऊ बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 होगा कि नहीं होगा? और अगर मैंने बना दिया यहाँ पे हैन बना दिया, ठीक है, हैन बना दिया अपन ने यहाँ पे, तो इसके पास एक पैर ही है, दूसरा पैर ही है, समझ आए कि नहीं? तो यहाँ पे 2 पैर आ गए इसके। अगर मैं इसके 2 पैर ले लूँ और इसके 2 पैर ले लूँ, ठीक है, तो मुझे कितने पैर मिल गए यहाँ पे? सभी इस जानवर के भी 2 पैर ले लिया और इस जानवर के भी 2 पैर ले लिया कि नहीं लिया अपन ने? तो यहाँ पे टोटल अपन 2 लेग्स को काउंट कर रहे हैं ना, ठीक है? तो प्रत्येक के पास एक सिर और 2 पैर, एक से 2 पैर, एक से 2 पैर, ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं केवल एक जानवर का लेता तो मुझे मल्टीप्लाई 1 करना पड़ता, 2 लिया तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने आ गए यहाँ पे? 240। आपके हिसाब से केवल 2 पैर वाले अगर हमने जानवरों की बात करें तो कितने हो गए वो? 240। आपके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हो रहे हैं? 320। 320 में से अगर मैंने 240 कम कर दिया, कितना कम कर दिया बेटा? मैंने 240 कम कर दिया, तो मुझे यहाँ से कितना मिल जाएगा? यहाँ से बताओ जरा, 80। ये 80 किसकी संख्या आ गई? 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आ गई, क्योंकि ये 2 बच गए ना इनके, है ना? तो ये 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी आ गई? 80 आ गई, ठीक है? अगर 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी आ गई? 80 आ गई। और इनके पास शेष पैर कितने बच गए थे? 2। कितने बच गए? 2। तो आपने क्या करा यहाँ पे? 2 से भाग लगा दिया, तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी हो गई? 40। अगर 40 संख्या इनकी हो गई तो बताओ जरा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने थे? 120। 120 में 40 कम कर दिया तो कितना आ गया यहाँ से? 80। 80 किसकी संख्या आ गई? केवल 2 पैर वाले जानवरों की संख्या आ गई। अभी क्लियर हुआ, है ना? ठीक है, ये किसकी संख्या आ गई? ये आ गई आप लोग की काऊ की संख्या, और ये आ गई बेटा आप लोग की हैन की संख्या, ठीक है? एलिगेशन भी लगा सकते हो आप यहाँ पे, जरूरत पड़ेगी नहीं लेकिन लगा सकते हो आप लोग, ठीक है?
मैं देखा ना, एक और नहीं है। बेटा ये वाला बन जाएगा सवाल आपसे, नोट कर लिया आपने, ठीक है। फिर खाली बैठने लगे तुम लोग, पीडीएफ आ गई तुम लोग के पास। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, जब तक ऊपर दिखाऊंगा नहीं तब तक तुम लोग भी नहीं करोगे क्या? चलो ऑनलाइन वाला को समझ में आता है, हम लोग के पास पीडीएफ नहीं है। अरे मूर्ख बच्चे, आप लोग के पास तो है ना, करो इसको सॉल्व। ओके, सभी का सेम आ रहा है। जाना हो गया बेटा आपका क्वेश्चन। चलो फिर ये वाला सॉल्व करिए आप लोग, इसके नीचे वाला सॉल्व करो। एक हम छोटा सा काम निपटा देते हैं। जू के अंदर हॉर्स और डक है, टोटल नंबर ऑफ हेड्स देखा जाए तो 200 हो रहा है, ठीक है, और 560 लेग्स हो रहे हैं, ठीक है। चलो करो। हॉर्स और क्या है, हॉर्स और क्या है बेटा, डक है, और टोटल लेग्स कितने हो रहा है? हाँ जी बेटा, इसका आ गया आंसर, आ गया, वेरी गुड। आप लोग भी करो। हाँ जी बेटा, 1 मिनट। कितना आ गया बेटा? 2 2 4 कितना आ रहा है? हाँ 80 और, ठीक है। बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या क्या बोल रहे हो? अलग अलग आंसर बोल रहे हो। क्या बोल रहा है बेटा यहाँ से? अगर हेड्स को देखा जाए तो कितने हो रहे हैं? 200 हो रहे हैं, ठीक है। अगर हेड्स 200 हो रहे हैं तो 2 पैर वाले पूरे 2 2 रहेंगे, ठीक है। तो बताओ जरा 400 ही आ गया कि नहीं आ गया? और 560 में से 400 कम कर दिया, कितना आ गया? 160। अब ये 2 पैर वालों की संख्या आ गई तो कितनी आ गई? 80 ये आ गए। अगर 80 ये आ गए, ठीक है, तो बताओ जरा 120 कितने बच गए आपके? केवल 2 पैर। ये 2 लेग्स वाले बच गए और ये 4 लेग्स वाले आ गए। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बन जाएगा ना। ठीक है, तो अपन वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको करके ले आना आप लोग, ठीक। आपको क्या बोल रहे हैं? गार्डन के अंदर डॉग्स और डक्स हैं, चलो ये भी करके ले आना आप लोग। चलो इतना ही काम का था, ठीक। इसके आगे का आप लोग को कल कराएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो आप लोग। कल, हाँ कल क्लास नहीं है। अच्छा, आपकी क्लास कल नहीं है, ठीक है। अब सुनो, थोड़ा सा अनाउंसमेंट सुनो आप लोग, ठीक है। अनाउंसमेंट मैं करता नहीं हूँ, ठीक, आज सुन लो। लेकिन
देखो क्या कहानी है आप लोग की। आज ही मैं यहाँ पे रिटर्न आऊँगा, कोशिश करूँगा कि आज ही क्या हो जाए। आज NTPC का आप लोग का लेक्चर 1 डलेगा। किसका बेटा, है ना। कोशिश करेंगे हम लोग डिस्काउंट का डाल दें आपको, ठीक है। थोड़ा सा लाइट चालू करेंगे हम। डिस्काउंट की पिछले साल आए थे 17 क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्लास में भी कराऊंगा ये चीज़ में, ठीक है। अभी आप होली की छुट्टी बना लो। आज कितनी तारीख हो गई, 1 तारीख हो गई। कल क्लास नहीं है, कल क्लास मना कर दी सर ने, ठीक है। तो आपकी 2 तारीख से लेकर के कितनी तारीख तक छुट्टी है, 6 तारीख को क्लास है ना। 6 तारीख को शाम को क्लास है आपकी, मतलब 2 से 5 मान लेते छुट्टी है आपकी, है ना। 2 3 4 5 मत करना ज़्यादा पढ़ाई, इंजॉय करना, ठीक है। इंजॉय करना बढ़िया, 1 नंबर, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं कि कॉपी को एकदम रस्सी से बांध करके फेंक दिया अपन ने, ठीक। रिवीजन करना, क्या करना, पुराने टॉपिक का रिवीजन करना, और कोशिश करना कि ये जो मैं लेक्चर डाल रहा हूँ इसको आप लोग देखते रहना, ठीक है। इतना करते रहना। दूसरी बात, जीके जीएस का आपको प्लान बता दे रहा हूँ मैं क्या करना, जीके जीएस का, ठीक है। आप लोग के जो टॉपिक हो गए हैं केवल उसका रिपीट करना, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ नया नहीं पढ़ना, ठीक है। अरे एक्स्ट्रा कुछ नया नहीं पढ़ना, जीके जीएस में जो हो गया सिर्फ वही पढ़ना। ये बात समझ में आ गई। इस बीच में आप लोग को एक काम और करना है, आप लोग को आपका जेल प्रहरी वन रक्षक का फॉर्म भर देना है। घर पे जाकर के, गांव में जाकर के, कहीं से भी खुद से लगे तो, है ना। आप लोग का एक आपका फॉर्म भरने का काम हो जाना चाहिए, ठीक है। घर के कामों के अलावा 1 घंटे का टाइम निकालना और भर देना जाकर के, ठीक। ताकि अपने जो रिमेनिंग डेज है हमको उसका स्ट्रेटेजी पता चल जाए कि हम लोग को अप्रैल में हमारा पेपर है, हमको उस हिसाब से काम करना है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आप लोग को। तो फॉर्म भरने का काम रहेगा, पुराने टॉपिक को रिवीजन करने का, और एक काम रहेगा आपका लेक्चर लगाने का। उसके बाद आप लोग कोई और चीज़ खोलो ना खोलो चल जाएगा, ठीक है। रीजनिंग की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली तो कर ली, बाकी पूरे दिन नहीं पढ़ना है आप लोग को, केवल दिन का 2-3 घंटा दे देना, है ना। इसमें शायद आपका आधे घंटे क्लास रहेगी ये वाली, ठीक। डिस्काउंट डालूंगा। और इसके बाद जब आप लोग की 6 तारीख को क्लास लगेगी, ठीक है, 6 तारीख से, 6 तारीख को अगर आप लोग की शाम को क्लास लगती है और मैं आ गया, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं आ ही जाऊँगा, ठीक। सर से डील करके मैं यहाँ पे क्लास लेने आप लोग की आ जाऊँगा। तो 6 तारीख की जब आप लोगों की क्लास लगेगी तो आप लोग को एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे कि आप लोग के इसके जो चैप्टर है वो आप लोग के पूरे कंप्लीट हो जाने चाहिए। मैं ग्रुप पे PDF डालते रहूँगा इसकी, है ना। PDF बना करके मैं इसकी डालते रहूँगा आप लोग के लिए। आप लोग का एक काम हो जाएगा कि आप लोग को इसकी PDF को रिपीट